नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती और मैं हूं आपकी दोस्त जया। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे एफएम के माध्यम से हम लोग गांव में जाते हैं, समुदाय में जाते हैं, वहां पे लोगों को जागरूक करते हैं। और हमारा कार्यक्रम जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, स्वच्छ और सुजल की कहानी। तो इस कार्यक्रम के तहत आज हम आए हुए हैं जिला पंचायत अधिकारी जी के पास। तो सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं उन्हीं से, फिर हम अपने कार्यक्रम को बातों को आगे बढ़ाएंगे। जी सर। मेरा नाम घनश्याम सागर, मैं जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर जनपद बस्ती में 19 जून 2025 को योगदान ग्रहण किया है। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका स्वच्छ सुजल गांव की कहानी में क्या है? स्वच्छ और सुजल गांव रखने के बारे में जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में परियोजना के संचालन और सफल बनाने के लिए डीपीआरओ की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत राज अधिकारी का ही होता है। मैं अपनी जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में अपनी जो विकास खंडों में हमारे कार्यरत सचिव ग्राम पंचायत हैं और एडीओ पंचायत हैं, विकास खंड के मुखिया, खंड विकास अधिकारी हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं, इनका सहयोग लेकर के स्वच्छ और सुजल गांव बनाने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग करके और उसे स्वच्छ और सुजल गांव बनाते हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल है आपसे, आप गांव में स्वच्छ और जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के अंतर्गत हम लोगों ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का अच्छी तरीके से पहले उसका क्रियान्वयन कराया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण कैसे किया जाएगा, गांव के लोगों को हम लोग जो है अच्छी तरीके से एजुकेट करके उन्हें चौपालों के माध्यम से एजुकेट करके बताया है। और जल संरक्षण की जहाँ तक बात है, प्रत्येक गांव में जल ही जीवन है, इसके बारे में भी चौपालों में हम लोग जो है चौपाल आयोजित करके इसको बताते हैं। इसमें हमारी जो भूमिका है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो ग्राम पंचायत स्तर की जो बिल्डिंग है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करा करके जल संरक्षण कराया जा रहा है कि वर्षा जल भी हमारा अत्यंत ही महत्वपूर्ण जल है। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि गांव के लोगों की भागीदारी स्वच्छ सुजल गांव की कहानी में कितनी महत्वपूर्ण है? ग्रामवासियों से हम लोग अपील करते हुए यह प्रयास करते हैं कि सफाई और कचरा कलेक्शन का कार्य यूजर चार्जेस के रूप में, चूँकि ग्राम पंचायतों के पास, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुख्य बात हमारी ये है कि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बने। इसके लिए कचरे से हम लोग ये चाहते हैं कि कचरे से भी ग्राम पंचायतों को आमदनी हो। इसके लिए यूजर चार्जेज के रूप में ग्राम पंचायतें प्रत्येक परिवार से, जिस तरह से शहरों में व्यवस्था है उसी तरीके से ग्रामों में भी प्रत्येक परिवार से यूजर चार्जेस का कलेक्शन करके ग्राम पंचायत को स्वच्छता के प्रति आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और मेरा अगला सवाल है, आप गांव के लोगों को स्वच्छता और जन संरक्षण के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? इसमें ग्राम सभाओं में, जैसा कि मैंने अभी बताया, चौपाल के माध्यम से भी हम अपनी बात को रखते हैं। ग्राम सभाओं में नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं, वॉल पेंटिंग का कार्य कराते हैं और ग्रामवासियों को जागरूक करने के लिए छोटी छोटी बैठक भी कराते हैं, जिससे ग्राम के लोगों में यह चर्चा का विषय बन जाए कि गांव के लोगों को स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए किस तरह से हमें काम करना है। जी सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे आगे कि भविष्य में स्वच्छ सुजल गांव की कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना है आपकी? इसमें जब हमारा गांव जो है स्वच्छ और सुजल होगा, तभी सशक्त भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। इस कहानी का वास्तविक हीरो तो हमारी गांव की जनता ही है। जी। जब ग्रामवासी आगे बढ़कर इस योजना को एडाप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों का, ग्रामवासियों का जीवन स्तर में सुधार होगा। जब जीवन स्तर में सुधार होगा तो उसमें बच्चों के शिक्षा दीक्षा से लेकर के स्वास्थ्य के प्रति भी गांव की जनता जागरूक होगी।
इसलिए हमें स्वच्छ जल की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से उनको प्रेरित करते रहते हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप अन्य गाँव में भी स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, इस जनपद में कुल 1185 ग्राम पंचायतें हैं जी। और 2872 राजस्व ग्राम हैं। जी। 1185 ग्राम पंचायत यानी 2872 राजस्व ग्रामों को हम लोग जो है प्रथम फेज में खुले में शौच मुक्त किया था। जी। यह 18 अक्टूबर 2018 को किया था, जी। जबकि भारत सरकार का निर्देश था कि 2 अक्टूबर 2019 को पूरे प्रदेश को खुले में शौच मुक्त करना था। जी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि नहीं, हम 1 साल पहले करेंगे, 2 अक्टूबर 2018 को ही करेंगे। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, पंचायती राज विभाग के लोगों ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और स्वीकार करके 2 अक्टूबर 2018 को SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 1 में खुले में शौच मुक्त कराया। अब जो है स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण से लेकर के जो छूटे हुए परिवार हैं, वो व्यक्तिगत मतलब परिवार का एक्सटेंशन भी होता है। जी। तो उन परिवारों को एडाप्ट करते हुए व्यक्तिगत शौचालय का तो निर्माण कराया ही, उसके साथ साथ जो हमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों के क्रियान्वयन के लिए जो हम लोगों ने रणनीति अपनाई, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में 100% ग्रामों को वास्तविक रूप से मॉडल ग्राम के रूप में हम लोगों ने विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अभी प्रथम वेरिफिकेशन हम लोगों ने करा लिया है, सेकेंड वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। निश्चित रूप से मार्च 2026 तक हम लोग जो है जनपद बस्ती को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित कराने का पूरा हम लोगों का प्रयास है और यह सीमा हम लोगों को मिली है, इस सीमा में अंतर्गत काम कर ले जाएंगे। सर, चलते चलते किसान रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, ग्रामवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता के और जल के बारे में, स्वच्छ जल के बारे में? देखिए, जनपद बस्ती की जो समस्या है उसके बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद बस्ती में स्वच्छता के प्रति कतिपय परिवार तो बहुत ही जागरूक है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं। उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है और इस अभियान के अंतर्गत मैं गांव की जनता से मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा जीवन स्तर सुधरेगा और जीवन स्तर सुधरेगा तो हमारे बच्चों का बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास संभव हो पाएगा। जल संरक्षण के बारे में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन वाटर सप्लाई सिस्टम का आगाज़ जो है भारत सरकार के निर्देश के क्रम में इस पूरे प्रदेश में कराया जा रहा है कि मतलब ग्रामीणों को कम से कम स्वच्छ पेयजल मुहैया हो और स्वच्छ पानी पिए ग्रामीण के लोग। तो इसके लिए हम लोगों ने गांव में विभिन्न माध्यमों से टोलियां बना करके सबको एजुकेट कराया, यानी शिक्षित कराया कि आप लोग जो है स्वच्छ पेयजल का ही प्रयोग करें। और जो इंडिया मार्क का 2 हैंडपम्प पहले था उसका भी पानी ठीक था, लेकिन अब ये हुआ कि नहीं, हम सबको हर घर नल योजना से सबको सक्रिय मतलब वो सेचुरेट करेंगे। तो हर घर नल योजना के अंतर्गत जो है पेयजल परियोजना का आगाज़ हुआ। पेयजल परियोजना के अंतर्गत जो है सबको स्वच्छ जल मुहैया कराने का मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग स्वच्छ जल का ही प्रयोग करें। छोटे हैंडपंप यानी सैलो हैंडपंप का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना है। ये मेरी अपील है सभी गाँव की जनता के लिए। धन्यवाद। सर, आपने अपना अमूल्य समय किसान रेडियो को दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू मैम।